बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एफबीआर का काम टैक्सेस की वसूली है और वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मगर ये बात शायद बहुत से लोगों के लिए नई हो कि एफबीआर को ज़्यादातर सरकारी इदारों के ऑनलाइन रिकॉर्ड तक रसाई मिल चुकी है और अब आप चाहकर भी एफबीआर से कुछ छुपा नहीं सकते। ये मालूमात ऑनलाइन कैसे चेक की जा सकती हैं और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर इस सबसे पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इन्फो साइट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि एफबीआर के पास आपके मुतल्लिक 10 तरह की मालूमात मौजूद हैं या आने वाले दिनों में मौजूद होंगी। ये 10 तरह की मालूमात कैसी हैं, आइए हम एक नजर देखते हैं। नंबर 1, व्हीकल्स। आपके नाम पर कितनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल या किसी भी तरह के व्हीकल्स हैं और इनकी कितनी मालियत है। नंबर 2, प्रॉपर्टीज। आपके नाम पर किसी भी तरह की कितनी प्रॉपर्टीज हैं और इनकी कितनी मालियत है। नंबर 3, पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग्स। आपको कितनी मालियत की पेमेंट्स की गई और इन पर कितना टैक्स कटा है। नंबर 4, प्रॉफिट ऑन डेट। आपको बैंकों में रखे बैलेंस पर कितना प्रॉफिट मिला और इस पर कितना विद होल्डिंग टैक्स कटा है। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड। आपके नाम पर कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं और इनकी कितनी मालियत की शॉपिंग कर चुके हैं। नंबर 6, इंपोर्ट डिक्लेरेशन। आप कितनी मालियत की क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर चुके हैं। नंबर 7, इंटरनेशनल ट्रेवल्स। आप कब कब और किस किस मुल्क में सफर कर चुके हैं। नंबर 8, बैंक डिपॉजिट। किस किस बैंक में कब कब और कितनी कितनी अमाउंट्स डिपॉजिट की हैं। नंबर 9, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशंस। आप कितनी मालियत की क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और नंबर 10, बैंक विड्रॉल्स। किस किस बैंक से कब कब और कितनी कितनी रकूम निकलवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ऑप्शंस में डाटा मुयस्सर है और कुछ ऑप्शंस पर एफबीआर की तरफ से डाटा हासिल करने का अमल जारी है। जल्द ही इन ऑप्शंस पर भी डाटा मुयस्सर होगा। आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अब एफबीआर से कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आया किसी ने आपके नाम पर आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज तो नहीं खरीद के रखी हुई, क्योंकि काफी लोगों का आईडी कार्ड मिस यूज करके टैक्स से बचने के लिए लोग इनके नाम पर बहुत कुछ खरीद लेते हैं और जिसके नाम पर ये खरीदा जा रहा होता है इसे तब पता चलता है जब उसे एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आता है। बाकी नुकसान की बात करें तो अगर आपने अपने तमाम असासे जाहिर किए हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कि हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि एफबीआर के रिकॉर्ड में हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स वगैरह मौजूद हैं। जी, सबसे पहले हम लोग अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और इसके अंदर हम साइट अपनी ओपन कर लेते हैं iris.fbr.gov.pk। जैसे इसे खोलेंगे ये मेन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अगर आप पहली बार इस साइट को यूज़ कर रहे हैं तो मैं जल्दी से इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे आपने CNIC नंबर देना है, यहाँ पे आपने प्रीफिक्स देना है, आप मिस्टर है मिसेज है, यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम देना है, इधर लास्ट नेम देना है। यहाँ पे आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर बताना है कि आपकी सिम किस कंपनी की है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है उसी फॉर्मेट में जिसमें ये शो किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ एड्रेस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने टाइप में लिखना है कि जो आप एड्रेस इनको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कौन सी है। मतलब आप घर का एड्रेस देना चाह रहे हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। फॉर्म क्या है, ये एक बेंगलो है, अपार्टमेंट है, हाउस है, कॉटेज है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप घर का एड्रेस दे रहे हैं तो हाउस मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है कि ये कितने मरले या कितने कनाल का घर है। यहाँ पे आपने टोटल एरिया इसका बता देना है। इसके बाद इन तीनों में आपने अपना एड्रेस बता देना है। यहाँ पे आपने सिटी सर्च कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर से हैं तो आप यहाँ पे लाहौर सिटी को सर्च करेंगे। ये लाहौर की सारी तहसीलें आ जाएंगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपने ये बताना है कि ये जो घर जहाँ पे जिसका एड्रेस आप दे रहे हैं कैपेसिटी क्या है। पहले तो ये बताना है आपने कि आप ऑनर हैं या इसके किराएदार हैं। अगर आप ऑनर हैं तो कितने % आपका शेयर। फर्ज करें आप घर के अकेले मालिक हैं तो आपका 100% शेयर है, यहाँ 100 लिखेंगे। फर्ज करें अगर 2 भाई हैं तो आपका फिर ये 50% शेयर बनता है तो आप यहाँ पे 50 लिख देंगे और ये कैप्चा इमेज फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करते ही आपके ईमेल एड्रेस पे और आपके मोबाइल नंबर एक 6 डिजिट्स का कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे
आपने लिखने हैं दोनों कोड और उसके बाद उसको सबमिट करना है। तो साथ ही आपके ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। जैसे ही पासवर्ड जनरेट होके आए तो आपने यहाँ ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, नीचे पासवर्ड लिखना है और यहाँ से लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होंगे ये मेन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखें FBR मालूमात का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट तरह की वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा किया था। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि FBR के पास हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस टाइम अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज की मद में देख लेते हैं। जितनी भी आपके नाम पे प्रॉपर्टीज होंगी उनका एड्रेस, उनकी वैल्यू और किस ईयर में आपने खरीदी है वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो इट मींस कि आपकी कितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और आप अगर अपनी रिटर्न में शो नहीं भी करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, मींस FBR के रिकॉर्ड में ये आ जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी इनको छुपाएं नहीं, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको अपनी रिटर्न में शो करें। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है पेमेंट्स एंड विदहोल्डिंग्स का। यहाँ पे दो तरह की इंफॉर्मेशन होगी। नंबर एक, आपको जितनी भी तरह की पेमेंट्स हो रही हैं और उन पे जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा है वो यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल इन भाई को सैलरी मिल रही है और इस सैलरी के ऊपर टैक्स कट के जमा हो रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने बैंक के अंदर कुछ अमाउंट रखी हुई है जिसपे इन्हें प्रॉफिट मिल रहा है और इस प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स कट रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन FBR के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज हाइड करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है। आपके नाम पे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स बैंक से इशू हुए हैं और आपने उनके बदले में कितनी पेमेंट्स बैंक को की हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इट मींस कि आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड भी FBR से छुपा हुआ नहीं है। आगे प्रॉफिट ऑन डेप्ट पे आ जाते हैं। इस पे डाटा अभी FBR ने अपडेट नहीं किया है। एक्चुअली ये जो पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग्स है इसमें आपका प्रॉफिट एंड डेप्ट का सारा रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी यहीं से इस डाटा को इधर अपलोड कर देंगे थोड़े टाइम के बाद। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। बाकी ये जो ऑप्शन है इंपोर्ट डिक्लेरेशन, व्हीकल्स, इंटरनेशनल ट्रेवल्स, बैंक डिपॉजिट्स, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन और बैंक विड्रॉल्स, इन ऑप्शंस के ऊपर अभी काम चल रहा है। जैसे जैसे इन पे काम कंप्लीट होता जाएगा तो ये सारे ऑप्शंस एनेबल हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे, अगर आपने इस इंफॉर्मेशन पे कोई वर्किंग करनी है और आपको ये एक्सेल की फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। इधर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सेल फाइल की शक्ल में आपके पास डाउनलोडेड कॉपीज की डाउनलोड हो जाएगी। इस पे आप एक्सेल के अंदर वर्किंग कर सकते हैं अगर आपने किसी भी तरह की कोई वर्किंग करनी है। तो इस सारी वीडियो का मकसद ये है कि जब भी आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें कोई भी चीज FBR से छुपानी नहीं है। अगर ऐसा आप करेंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।